आदम को मना किया था खाने को? यस। अब आदम का जवाब क्या होना चाहिए था? यस परमेश्वर, हमारी गलती है, मेरी गलती है, आपने मना किया था, भले कारण कोई भी क्यों ना हो। इसने ऐसा नहीं कहा। इसने क्या कहा पता है? मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं खाया, मुझे तो खिलाया गया। ऐसा ही अक्सर आपके साथ में भी होता है, ऐसा ही अक्सर आपके साथ में भी होता है। अब आपको एक बात समझना होगा। अब मैं यहां से शिफ्ट हो रहा हूं। मैं कहां शिफ्ट हो रहा हूं मैं आपको बताता हूं। एक ऐसी चीज आपके बीच में रखने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत मजेदार है। और मैं आपको वापस कहता हूं कि मेरे 27 साल के मिनिस्ट्री में मैंने ये मुद्दा फर्स्ट टाइम आपके बीच में रख रहा हूं। मैंने पहले कभी बात नहीं किया। मैं बताता हूं क्या चीज है। वापस कहता हूं, अब आपको एक बात समझना होगा। कौन सी बात? कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था। हव्वा को शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, देख लीजिएगा, कन्विंसिंग पावर भी दिया था। बाप रे, वापस आना होगा। मैं रिपीट कर देता हूं। एक बात आपको समझना होगा कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, कन्विंसिंग पावर भी दिया था। कन्विंसिंग पावर का मतलब क्या है पास्टर डैनियल? अभी बताता हूं। इसका मतलब है कि लूसीफर यानी सांप, सांप यानी लूसीफर, आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। उसने सिर्फ हवा को नहीं कहा तुझे अकेला फल खाना है, उसने कहा तुझे तो खाना ही है, लेकिन साथ ही साथ तेरे पति यानी कि आदम को भी खिलाना है। बाप रे। मैं कुछ फोटो दिखाऊंगा आपको, और ये कन्विंसिंग पावर, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा आज, मजा आएगा। और जितने लोग जुड़े हैं, खबरदार, आप लोग अगर गए, बहुत गजब की चीज आ रही है। लिखा है कि शैतान ने सिर्फ फल नहीं खिलाया था, कन्विंसिंग पावर भी दिया था कि आदम को पाप में फंसाए। अब फोटो देखिए जी दोस्तों, फोटो देखिए आप। माय गॉड, ये बहुत गजब की चीज है, बहुत गजब की चीज है। लूसीफर यानी सांप, उसने हव्वा को, लिखा है, बहकाया, डिसीव किया, उसको बहकाया। पौलुस 2 बार बोल चुका है इस बात को। पहला दूसरा कुरिन्थियों के 8:3 में, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय वचन 14-15 में, ये 2 बार बोल चुका है उसको कि हव्वा फंसी, हव्वा फंसी, हव्वा बहकाई गई। लेकिन एक ऐसा एंगल आपके बीच में रख रहा हूं, एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा साइड आपके बीच में रख रहा हूं कि लूसीफर ने सिर्फ उसको फल नहीं खिलाया, लेकिन कन्विंसिंग पावर भी दिया। कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग का हिंदी शब्द क्या है? कि तुम दूसरों को, क्या कहते हैं ना, कन्विंसिंग, दूसरों को तुम तैयार कर सको, उनको अपने जाल में फंसा सको। कन्विंसिंग पावर कि आदम को पाप में फंसाए। बाप रे बाप रे। तो उस दिन यहां सिर्फ फल नहीं खाया, लेकिन ऐसी पावर दी गई जिसको कहते हैं कंसीविंग पावर, कन्विंसिंग पावर, माफ करें, कन्विंसिंग पावर, कन्विंसिंग पावर। ये फोटो देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा। तो लूसीफर ने हव्वा को फल खिलाया, ये बात सही है, और पहले इसी ने खाया। देख लीजिए फोटो, और वचन भी कहता है। नाउ अब आप कह रहे होगे कि पास्टर डैनियल कन्विंसिंग पावर क्यों? अब आपको बताता हूं। जैसे कि कोरोना वायरस, वैसे ही एक और वायरस है, और उसको कहते हैं SIN वायरस, यानी कि सिन वायरस। ये ऐसा सिन वायरस था जो आदम में जाना जरूरी था, जो आदम की सब संतानों में फैलेगा। अब आप लोग समझ गए होंगे धीरे धीरे। मैं वापस आता हूं। यह सिन वायरस था जो आदम के अंदर जाना जरूरी था, हव्वा के अंदर गया, लेकिन अगर आदम नहीं खाता तो शैतान, इधर देख लीजिए फोटो, तो शैतान फेल हो जाता। क्योंकि आदम और हव्वा की वजह से जो बच्चे पैदा होंगे, जो बच्चे निकलेंगे ना, वो बच्चे पापी होना चाहिए। इसका प्रकाशन पौलुस को मिला रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, इसी रीति से मनुष्य से पाप सब मनुष्य में फैल गई, मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया।
इसलिए कि सबने पाप किया। ये पाप फैला कैसे, मैं वापस आ जाता हूं आपके बीच में। उस दिन सिर्फ हव्वा ने फल नहीं खाया था, उस दिन सिर्फ हव्वा ने फल नहीं खाया था, शैतान ने उसको सिर्फ फल नहीं खिलाया था, उसको कन्वेंसिंग पावर दिया था, कन्वेंसिंग पावर कि इसको आप फंसा दो, आप पाप में इसको फंसा दो, ऐसी पावर दी थी। और ये पावर उसके बाद में फैल गई। मैं आपको बताता हूं कैसे फैल गई। जैसे वायरस फैलता है ना, वैसे ही हव्वा के अंदर गया, हव्वा से आदम के अंदर गया, आदम से केन के अंदर गया, केन से फिर उसके बाद में तो गजब हो गया साहब, बेड़ा गर्क हो गया उसके बाद। और यही तो लिखा है, ये ऐसा सिन वायरस था जो आदम में जाना जरूरी था और जो आदम के सब संतानों में फैलेगा, जो सब संतानों में फैलेगा। क्या कभी ऐसा देखा था बाइबल को? क्या कभी ऐसा समझा था बाइबल को? क्या कभी अदन की वाटिका में यह सब कुछ हो रहा था साहब? मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे प्रकाशन आपके बीच में इस युग में लाने के लिए प्रभु अनुग्रह दे रहा है। मजाक नहीं है मसीह मंथन का पेज, मजाक नहीं है जो आपके बीच में मैं बातें कर रहा हूं, मजाक नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा शैतान ने ऐसा बना कर रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जो अभी 1300 लोग मुझे देख रहे हैं, आप सभी से परमेश्वर बात करे कि यह सिन वायरस आदम में घुसा और जाना जरूरी था, क्योंकि उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे, लूसीफर को अच्छे से पता था, इसलिए उसने कन्वेंस कर दिया। माय गुडनेस, मैं इसको और बताना चाहता हूं आपके बीच में। ऐसा नहीं, इसको रख, ये फोटो को रखते हैं, माफ करें, ये फोटो को देख लीजिएगा। इसका मतलब क्या पता है? हव्वा कहती है ये इतना अच्छा है, मैंने इसको खाया है, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। आप लोगों को सबको पता है कि प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आदम से बांधी थी, आदम से बांधी थी। जैसे ही हव्वा ने फल खाया कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आदम ने खाया ना तो सब कुछ हुआ। यह बात आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिसको मैं प्रचार कर चुका हूं। तो ये मैडम ने क्या कहा कि देखो कितना अच्छा है फल, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो क्या क्या मजेदार फल है, ऐसा कन्वेंस किया उसको। कन्वेंस का हिंदी शब्द नहीं मिल रहा है, निकालो निकालो निकालो, यकीन दिलाना, और भी हो सकता है कुछ, देखो जब तक जी, यकीन दिला दिया उसको, कन्वेंस कर दिया। जी दोस्तों, ऐसा क्या बात किया होगा इसने कि आदम जैसा आदमी उसके झांसे में आ गया। मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए, उसके झांसे में आ गया, ऐसा क्या बात की होगी? अब आप सोच के देखिए। और यहीं से शुरू होता है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं कन्वेंसिंग पावर कितना मजबूत है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लिखा है कन्वेंसिंग पावर, लिखा है आज भी यह पावर बड़े जोरों से काम कर रहा है। देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, मैं रिपीट कर दूं कि आज भी यह कन्वेंसिंग पावर बड़े जोरों से काम कर रहा है। लूसीफर ने हवा में बोया ये वायरस को, उसके बाद में आदम में गया ये वायरस, फिर जो पाप का वायरस है, सिन का वायरस है, फिर उसके बाद में सिर्फ पापी नहीं बने लेकिन पाप करो ऐसा कन्वेंसिंग पावर भी दिया, गलतियों पे गलती करो ऐसा कन्वेंसिंग पावर दे दिया। उसके चलते आपको पता है नशा करने वाला या नशे करने वाले कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, बुराई करने वाले कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, कत्ल करने वाले कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, आतंकवादी नक्सलवादी कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। एक रात में किसी को भी भगवान बना दो और उसके ऊपर विश्वास करने के लिए कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, किसी की भी पूजा कर लो कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, अंधविश्वास पर कन्वेंस कैसे हो जाते हैं, पुनर्जन्म जादू टोना भूत प्रेत पर कन्वेंस कैसे हो जाते हैं। मेरा प्रश्न है ये कन्वेंस कैसे हो जाता है? वापस कहता हूं कन्वेंसिंग पावर देख लीजिए, ये जबरदस्त पावर है, किसी को भी उल्लू बनाया जा सकता है। आज की तारीख में नशा करने वाला मैं कभी नशा नहीं करूंगा कन्वेंस हो जाता है, ऐसा कन्वेंस किया जाता है। मैं कभी बुराई नहीं करूंगा कन्वेंस हो जाता है बुराई करने के लिए। मैं किसी का कत्ल नहीं करूंगा, कत्ल करने वाला मर्डरर बन जाता है, कन्वेंस हो जाता है। आतंकवादी कैसे बन गए, नक्सलवादी कैसे बन गए, ये कन्वेंस कर लेते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा, वो कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर किसी को पता है तो डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और भजन संहिता 1:1 लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर के संग रहता है, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं उठता बैठता चलता।
इसका मतलब क्या है? यही है कि लोग जो है ना बुराई करने वाले, उनके अंदर तो बुराई का बीज है ही, लेकिन दूसरों को भी बुराई करने के लिए कन्विंस कर देते हैं। माय गॉड, वाह। सोच के देखिए आप, जितने अविश्वासी अभी देख रहे हैं, आप क्यों भटक रहे हैं? एक रात में कोई पत्थर लाकर रख देता है और आप कन्विंस हो जाते कि यह भगवान है, उसकी पूजा पाठ करने लगते हैं, आप कन्विंस हो जाते हैं, आप अंधविश्वास में भटक जाते हैं। बिल्ली रास्ता काटेगी, आपका काम बिगड़ जाएगा। कन्विंस, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आप कन्विंस हो जाते, फिर तीन दोस्त साथ में नहीं जाते तुम, जबकि खुद तीनों, आत्मा प्राण शरीर। और फिर कहते हैं नई गाड़ी खरीदी है, क्या कहते हैं, नींबू मिर्ची कोयला गाड़ी के नीचे लगा दो, हादसा नहीं होगा। जाकर देखो सर्विस सेंटर, मारुति का, महिंद्रा का, सारी गाड़ियां उल्टी लटकी हुई है और नीचे नींबू लटका हुआ है, सबके हाथ से हो चुके। क्या बात करते हो? कहते हैं रात को अगर कुत्ता भौंकेगा तो किसी की मौत हो जाएगी, कुत्ता भौंके या ना भौंके, मरने वाला वैसे ही मर रहा है। कहते हैं काला कौवा काऊ काऊ करेगा तो आप शगुन है, बाथरूम इधर रखो, बेडरूम उधर रखो, वास्तुशास्त्र। आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं। अंधविश्वास का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मतलब सब उसमें फंसे हुए हैं। कहते हैं शादी 10 मिनट 10 बज के 10 मिनट पे करो, सब कुछ अच्छा रहेगा। 10 दिन के बाद में तलाक। तो तुम्हारा 10 बज के 10 मिनट वाला कॉन्सेप्ट कहां गया? कहते नीली अंगूठी पहनो सब ठीक चलेगा, पीली अंगूठी पहनो सब ठीक चलेगा। सलमान खान कुछ ऐसा नीला कलर का ब्रेसलेट पहनता है, आप लोग कॉपी करते हैं, पता चला सलमान खान का भला हो रहा है, तेरा बुरा। तो फिर अंगूठी उसको काम आ रही, तेरे को आ रही। ये सारी चीजों में आप कन्विंस हो जाते हैं। रात को 12 बजे के बाद में आपकी टीवी टेलीविजन पर तरह तरह के बाबा लोग आते, बोले गाय को घास खिलाओ, आपका सब अच्छा चलेगा। गाय क्या प्लास्टिक खाती है? गाय तो घास ही खाती है ना। ये सब मार्केटिंग है, ये सब क्या कहते हैं उसको, बिजनेस से पैसा कमाने का। मेरा प्रश्न है, आप कन्विंस कैसे हो जाते हो? कैसे कन्विंस हो जाते हो? पुनर्जन्म होता है, उसके बाद जादू टोना, भूत प्रेत। अब इसको देखिए, लिखा है और तो और कलीसिया में भी रॉन्ग टीचिंग वाले, जहोवा विटनेस, जेरूशलेम माता, ओनली जीसस, इल्यूमिनेटीज और जिब्रिश टंग्स, ये सब भी कन्विंस हो जाते हैं कि जहोवा विटनेस सही है तो चले जहोवा विटनेस के पीछे, माता यरूशलेम सही है तो चले उसके पीछे निकले, ओनली जीसस, इल्यूमिनेटी और जिब्रिश, इन सब के पीछे। और आप लोग कन्विंस हो जाते हैं, आप लोग कन्विंस हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोग को हो क्या जाता है, स्टडी क्यों नहीं करते? जैसे आदम कन्विंस हो गया, आज थोड़ा लंबा चलेगा, बर्दाश्त करिए। आप कन्विंस कैसे हो जाते हैं? आज अविश्वासी हो या विश्वासी, कन्विंस जल्दी हो जाते हैं गलत बातों पर, तो सबसे ज्यादा आप कन्विंस कैसे होते हैं? यह पावर आया कहां से? तो मैं वापस कहता हूं कि हवा ने, माफ करें, लूसीफर ने हवा को सिर्फ फल नहीं खिलाया था, लेकिन कन्विंस कर आदम को, कन्विंस कर मानव जाति को, दूसरों को कन्विंस करो, उसके चलते यह पावर उनको मिला। जी दोस्तों, मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं जी। एक रात में कोई अचानक से बाबा आ जाता है, आप उसके पीछे पागल हो जाते हो। विश्वासियों में एक्सक्यूज मी, विश्वासियों में अचानक से कोई पास्टर फेमस हो जाता है, कोई प्रॉफिट और कोई अपोस्टल, कोई बाबा टाइप, और फिर हम कन्विंस हो जाते हैं कि इसके हाथ रखवाने से हमारा भला हो जाएगा। तुम कन्विंस कैसे होते हो? फिर परमेश्वर कहां है? डैनियल राज को मत पूछो, किसी व्यक्ति को मत पूछो, परमेश्वर के पीछे चलो। यही है सही शिक्षा। मैं कनेक्ट करूंगा बाद में। अब देखो क्या लिखा है, लूका 17:1 में लिखा है, फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय, ऐसा लिखा है, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है, जिसके कारण वे आते हैं। ठोकर लगेंगी, ठोकर खिलाएंगे, जल्दी से गलत शिक्षाओं पर भरोसा करने वाले ऐसे लोग आएंगे और आप जल्दी से कन्विंस हो जाते हैं। सही शिक्षा पे कन्विंस नहीं होते, गलत बातों पर आप जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। अब इसको देखो, आज पूरे संसार को ठोकर लग रही है,
वचन देखना चाहोगे? मैं बताता हूं। आज पूरे संसार को, विश्वासी हो या अविश्वासी, सारे संसार को ठोकर लग रही है। यीशु का स्टेटमेंट लिखा है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। मत्ती 18:7, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, मुंबई पर हाय, पूना, नागपुर, एपी, केपी, आपका यूरोप, अमेरिका, दुनिया के ऊपर लिखा है हाय। क्यों? यीशु ने 2020 साल पहले कह दिया कि ठोकरों के कारण, गलत बातों को ठोकरों के कारण। अदन का बगीचा को नहीं छोड़ा सांप ने, तो फिर आपको और हमको क्या छोड़ेगा? लेकिन जैसे हवा फंसी, जैसे आदम फंसी, हम ना फंसे, हम ना फंसे, उसी के चलते हम सबको यह शास्त्र दिया है, यह शास्त्र दिया है। डैनियल राज 11 दिन से कहां से प्रचार कर रहा? इसी में से। यह क्या है? आत्मिक तौर पर वचन का, वचन मतलब क्या? तलवार। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अपना वचन दिया है। लूसीफर गया था यीशु के पास, वक्त की कमी है फिर भी कंटिन्यू करता हूं। लूसीफर गया था यीशु के पास, जानते हो उसने क्या कहा? लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु को कन्विंस कराने की कोशिश करी कि पत्थर को बोलो रोटी बन जाए, नीचे गिरा दो, स्वर्गदूत आ जाएंगे, अपने आप को मुझे वर्शिप कर, मैं सब कुछ दे दूंगा। लेकिन माय गुडनेस, यीशु कन्विंस नहीं हुआ। मैं रिपीट कर दूं, यीशु कन्विंस नहीं हुआ, क्योंकि यीशु को पता था यह लाख कोशिश करेगा कन्विंस करने की, मैं नहीं होऊंगा। मैं वैसे ही कहना चाहता हूं, जो भी अभी 1300 लोग मुझे देख रहे हैं, उन सभी को कहना, 1200 लोग देख रहे हैं, उन सभी को कहना चाहता हूं, कभी गलत बातों के लिए कन्विंस नहीं होना। यदि तुम यीशु को मानते हो तो भी, और यीशु को नहीं मानते हो तो भी, मतलब अविश्वासी और विश्वासी की बात कर रहा हूं, कभी कन्विंस नहीं होना। मेरे दोस्त ने कहा पहाड़ पे चलो, वहां कुछ मिल जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा पेड़ पे चढ़ो, वहां कुछ मिल जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा यहां डुबकी लगा लो, कुछ पुण्य हो जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा कि इसको मान लो, ये